और इस 10वें द्वार पर अब न तो मौत पास आती है, क्योंकि पहले द्वार पर मौत है, 10वें द्वार पर अमृत है। पहले द्वार पर जीवन मौत दोनों है, 10वें द्वार पर जीवन के पार जो जीवन है, जिसका कोई जन्म नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, महाजीवन। काल कराल निकट नहीं आवे, काम क्रोध मद लोभ जरे। और अब काम क्रोध मद लोभ सब अपने आप जल गया, हटाना नहीं पड़ता, लड़ना नहीं पड़ता, वो तो सब पहले द्वार के ही आनुषांगिक अंग है। जो पहले द्वार पर खड़ा है, काम के द्वार पर जो खड़ा है, उसे क्रोध भी होगा, मद भी होगा, लोभ भी होगा। क्योंकि जब तक कामना है तब तक तुम क्रोध से कैसे मुक्त होगे? जो भी तुम्हारी कामना में बाधा डालेगा उसी पे क्रोध आएगा। तब तक तुम मद से कैसे मुक्त होगे? क्योंकि अगर मद से तुम मुक्त हो गए, बेहोशी से मुक्त हो गए, तो काम वासना में कौन गिरेगा? तब तक तुम लोभ से कैसे मुक्त होगे? क्योंकि लोभ का इतना ही अर्थ है काम वासना को पूरी करने का साज सामान जुटाना। अगर तुम झोपड़े में हो तो बहुत सुंदर स्त्री ना पा सकोगे, सुंदर स्त्री पानी चाहिए। झोपड़े में हो तो झोपड़े के लायक स्त्री मिलेगी। तो लोभ का अर्थ इतना ही है कि काम वासना ठीक से पूरी हो सके, इसका इंतजाम जुटाना। जब तक काम है तब तक क्रोध लोभ सब जारी रहेंगे। काम कैसे मिटेगा? लड़ लड़ के कभी नहीं मिटता। जिसकी जीवन ऊर्जा 10वें द्वार पर पहुंच जाती है, वो अचानक पाता है सब जल गया। न अब काम है, न क्रोध है, न लोभ है। जुगत जुगत की तृषा बुझानी और जन्मों जन्मों की जो प्यास थी वो बुझ गई। क्योंकि जिसकी तलाश तुम संसार में कर रहे हो वो संसार में है नहीं, तो प्यास तो बनी ही रहती है। कितना ही पियो इस पानी को, प्यास बुझती नहीं। जीवन में उल्लेख है, एक कुएं के पास गए, राह से गुजरते थे, एक औरत पानी भरती थी। जीसस ने कहा कि मुझे पानी पिला दे, मैं बहुत प्यासा हूं। धूप थी, लंबी यात्रा थी, दूर गांव से चल के आए थे। उस स्त्री ने कहा क्षमा करें, लेकिन मैं अछूत जात की हूं, छोटी जात की हूं, और बता देना उचित है, मेरे हाथ का छुआ पानी बड़ी जात के लोग नहीं पीते। जिसने कहा तो उनकी फिक्र छोड़, और अगर तू मुझे पानी पिलाएगी इस कुएं का, तो मैं तुझे उस कुएं का पानी पिलाऊंगा कि फिर प्यास कभी लगती नहीं। मैं तुझे वो पानी पिला सकता हूं कि उसे पीने के बाद जिस कुएं की बात कर रहे हैं वो 10वां द्वार है। उस 10वें द्वार पर जो खड़ा हो जाता है, जुगत जुगत की तृषा बुझानी, कर्म मर्म अघ व्याधि टरे, सब पाप कर्म इत्यादि सब समाप्त हो गए, सब जल गए। कहे कबीर सुनो भई साधु, अमर होए कबहू न मरे। इस 10वें द्वार को जिसने जान लिया वो अमर हो गया, उसकी फिर कोई मृत्यु नहीं है। धर्म अमृत की खोज है। अमृत 10वें द्वार का अनुभव है। कैसे तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी जीवन शक्ति पहले द्वार से उठे और 10वें तक पहुंच जाए, यही सारी ध्यान का प्रयोग कर रहे हैं। वो ध्यान तुम्हारी ऊर्जा को पहले द्वार से उठाकर 10वें तक ले जाने का मार्ग है। इसलिए पहले 10 मिनट तुम शरीर को कपाते हो। कपाने का अर्थ है कि जो जो ऊर्जा जहां जहां दबी पड़ी है वो पिघल जाए, जहां जहां रुकी पड़ी है वहां वहां से गतिमान हो जाए। अगर तुमने ठीक से शरीर को 10 मिनट तक संपूर्ण भाव से कपाया तो सारी दबी हुई ऊर्जा प्रकट हो जाएगी, बहने लगेगी। फिर दूसरे चरण में नृत्य है। नृत्य का अर्थ है कि जो ऊर्जा अब फैल गई है सब तरफ, वो आनंद भाव में रूपांतरित हो। तुम नाचो जैसे तुम एक उत्सव में हो, कोई प्रसूतरा है, तुम नाचो आनंद भाव से, क्योंकि जितने तुम आनंदित होते हो उतनी ही ऊर्जा ऊपर उठती। जितनी ऊर्जा ऊपर उठती उतने तुम आनंदित होते हो। तो अगर तुम मस्त हो गए, नाचने लगे जैसे पूरी मधुशाला पी गए, ऐसा कंजूस का नाच, उससे काम ना चलेगा कि नाच रहे ऐसा जैसे कि बड़ी मजबूरी है।
कि क्या करें, अब आप हंसे हैं, या कि देख लें शायद कुछ हो ना। ऐसे नहीं चलेगा। ऐसा कुनकुना काम नाच रहे जैसे पागल होकर। पागल हुए बिना परमात्मा नहीं मिलता। तुम अपनी बुद्धि से चले तो तुम जहां हो वहीं रहोगे। तुम्हारी बुद्धि से थोड़ा पार जाने की जरूरत है। और जब तुम्हारी पूरी ऊर्जा आनंद मग्न हो गई है, ऊपर की तरफ बह रही, आनंद मग्न होने का अर्थ यह है कि ऊपर की तरफ बह रही, क्योंकि आनंद का भाव ही ऊपर की तरफ बहने से होता है। जितने नीचे बहती उतना दुख का भाव होता है, उतनी ही जीवन में नरक उतरता है। इसलिए हम कहते हैं नरक नीचे, स्वर्ग ऊपर। उसका मतलब कुल इतना ही है कि पहले द्वार के साथ जुड़ा है नरक और 10वें द्वार के साथ जुड़ा है स्वर्ग। ऊपर नीचे का और कोई मतलब नहीं। जब तुम्हारी ऊर्जा 10वें द्वार पर खड़े होकर विराट की तरफ बहती है, तब तुमने अपने जीवन में स्वर्ग बना लिया। दोनों तुमने छिपे। जब ऊर्जा प्रवाहित हो रही और तुम आनंद मग्न हो, तब ठहर के खड़े हो जाना या बैठ जाना, ताकि ऊर्जा को अब पूरा मौका मिल जाए प्रवाहित होने का। बैठ जाना उपयोगी है ताकि सिर्फ रीढ़ बचे, सारा शरीर खो जाए, सिर्फ रीढ़ बचे और रीढ़ से ऊर्जा ऊपर जाए और सारी ऊर्जा रीढ़ में संग्रहित हो जाए। फिर लेट जाना है ताकि जो ऊर्जा संग्रहित होकर ऊपर बह रही उसके लिए और सुगम हो जाए, वो 10वें द्वार पे टक्कर मारने लगे। कुंडलिनी का पूरा प्रयोग 10वें द्वार पे टक्कर मारने का है। कर मर्म अगिदाध तरे, कहे कबीर सुनो भाई साधु, अमर होए कबहू न मरे। आज इतना है।